हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ देखा जाए अनकरीब स्टॉक मार्केट पे आ जाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है। इसकी डेट को देखेंगे और उसको रिव्यू करेंगे और इसके प्राइस को एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे अलॉटमेंट के बारे में। उससे मैं पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। और जो नए व्यूअर आए हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आईपीओ के अंदर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके ज़रिए आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के इस आईपीओ के अंदर अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसा भी रहा, चलो इस वीडियो के ज़रिए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। और हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ की। एसएमई आईपीओ है जिसका नाम है बाहेती रिसाइकल इंडस्ट्रीज आईपीओ। देखा जाए तो बाहेती रिसाइकल इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ आ रहा है 28 नवंबर 2022 को और 30 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ छोटा सा आईपीओ साइज़ है 12 करोड़ 42 लाख का। जो आईपीओ प्राइस रखी गई है 45 रुपया और फेस वैल्यू है 10 रुपया। एनएससी एसएमई पे लिस्ट हो रहा है क्योंकि लॉट साइज़ है इसके अंदर, एक लॉट साइज़ है 3000 शेयर्स का। चलो देख लेते हैं बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का आईपीओ। उससे पहले मैं कहूँगा, जो नए व्यूवर चैनल को देख रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। चलो देखते हैं ये कौन सी कंपनी है, क्या करती है और किस क्षेत्र में काम करती है। सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं बाहेती रिसाइकलिंग के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये इसकी पर्सनल वेबसाइट है, बाहेती मेकिंग टुमारो बेटर। देखा जाए तो एक स्टील कंपनी है, इसके हम कह सकते हैं ज़्यादातर इसका जो काम है एल्यूमिनियम का काम है। बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत जो हुई तो 1994 में। देखा जाए तो इसकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और जो बनाती है, साथ साथ में देखो तो एल्यूमिनियम अलॉय इनगोट, एल्यूमिनियम नैच बार, एल्यूमिनियम क्यूब्स एंड एल्यूमिनियम शॉर्ट्स। और साथ साथ में देखा जाए तो और भी इसके एल्यूमिनियम इंगेट, एल्यूमिनियम अलॉय इनगोट्स वगैरह ये जो बनाती है ये कंपनी का ये मैन्युफैक्चर है। और साथ साथ में देख लिया जाए तो इससे और भी इसके क्षेत्र इसका आईपीओ जो आ रहा है करीब करीब देखा जाए तो 28 तारीख को आ रहा है। और साथ साथ में जो इसके क्लाइंट है देखा जाए तो टाटा स्टील के साथ में और एसआर के साथ में और जेएसडब्ल्यू है। और साथ साथ में बहुत सारे जहाँ जहाँ स्टील लगती है, जहाँ जहाँ एल्यूमिनियम का काम लगता है, वहाँ ये सप्लाई करते हैं। बड़ी ऐसा कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इनका टाइप है। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी की डिटेल, देख लेते हैं उसका फाइनेंशियल देख लेते हैं और आईपीओ की डिटेल भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। और बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इज़ एन एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग कंपनी है। और कंपनी जब इंगेज है प्रोसेसिंग एल्यूमिनियम बेस्ड मेटल स्क्रैप टू मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम एलॉय इन द फॉर्म ऑफ इनगॉट, एल्यूमिनियम डीऑक्स alloy इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इनगॉट, शॉर्ट्स एंड नॉच बार वगैरह। चलो मैं गूगल के ऊपर इसको आपको बता दूंगा क्या क्या इसका इमेज वगैरह में क्या क्या ये बनाती है, जो ये सब ये मैन्युफैक्चर और जो ये काम करती है। फिलहाल कंपनी के बारे में हम देख रहे थे, तो कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी इज़ ऑल्सो इंगेज द ट्रेडिंग स्क्रैप मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम स्क्रैप, ब्रास स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप एंड जिंक स्क्रैप। देखा जाए तो जितने सारे सब एल्यूमिनियम और ब्रास, जो कॉपर और साथ साथ में जिंक जिसका स्क्रैप रहता है, इसको ये कन्वर्ट करते हैं अलग चीज़ में। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी की और भी डिटेल क्या दी हुई है। बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर यूनिट सिचुएटेड एंड बेहगाम, गांधीनगर, गुजरात के अंदर है। देखा जाए तो 12,000 मैट्रिक टन इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोसेस एल्यूमिनियम स्क्रैप। और साथ साथ में देख लिया जाए तो कंपनी एस्टिमेट द कस्टमर्स इंक्लूड आर्सेल मित्तल, निप्पॉन स्टील, टाटा स्टील, मिंडा कॉरपोरेशन, सिग्मा इलेक्ट्रिक, सन फ्लैग एंड आयरन स्टील वगैरह के साथ में इनका टाइप है। और कंपनी के देख लिया जाए कहाँ। और साथ साथ में कंपनी की जो मार्केट प्रोडक्ट्स है देखा जाए तो जो ये सप्लाई करते हैं करीब करीब 12 स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर इनका कारोबार फैला हुआ है। बाहेती इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑल्सो सेल प्रोडक्ट फॉरेन बायर्स लोकेटेड इन जापान, कनाडा, यूएस, चाइना, हांगकॉन्ग, यूएई एंड ताइवान के अंदर भी इनका कारोबार फैला हुआ है। देख लिया जाए तो साथ साथ में अगर कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इन हाउस मैन्युफैक्चर कैपेसिटी सपोर्ट बाय टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेस से स्ट्रिंगेंथ क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म इंश्योर इन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। और साथ साथ देख ले डाइवर्सिफाई क्लाइंट है और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर है। और उसके साथ में हम पहले फाइनेंशियल देखते हैं कि फाइनेंशियल के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में हम बात करते हैं
तो यहाँ पे लाख में दिया हुआ है 31 मार्च 2020 में। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल की, तो 31 मार्च 2020 के अंदर जो है देखा जाए तो टोटल असेट थी इनकी 4,535 लाख, यानी 45 करोड़ 35 लाख इनकी टोटल असेट थी। टोटल रेवेन्यू इनका आया था करीब करीब 10,595, यानी ये कह सकते हैं करीब करीब 105 करोड़ 95 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब 19 लाख का। और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इनका नेटवर्थ हो गई थी 1,033 लाख की, यानी 10 करोड़ 33 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास है करीब करीब 658 लाख, यानी 6 करोड़ 58 लाख की। और टोटल बोरोइंग देखा जाए तो 31 करोड़ 18 लाख की है। फिलहाल हम बात करते हैं 31 मार्च 2021 के बारे में। देखा जाए तो टोटल असेट इनकी थी करीब करीब 63 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू इनका आया था करीब करीब 127 करोड़ 80 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 47 लाख का। इनकी नेटवर्थ हो गई थी करीब करीब 10 करोड़ 81 लाख की। रिजर्व सरप्लस हो गया था इनके पास करीब करीब 70 करोड़ का। और हम बात करते हैं 2022 की। 2022 में देखा जाए तो टोटल असेट इनकी हो गई थी करीब करीब 81 करोड़ 90 लाख की। और टोटल रेवेन्यू इनका हो गया तो देखा जाए करीब करीब 249 करोड़ 56 लाख का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया तो 291 लाख, यानी 2 करोड़ 91 लाख का। देखा जाए नेटवर्थ इनकी हो गई थी 16 करोड़ 69 लाख की। और साथ साथ में रिजर्व सरप्लस इनका हो गया था करीब करीब 12 करोड़ 13 लाख का। और देखा जाए तो मई का जो क्वार्टर है, मई के अंदर, मई 2022 के अंदर भी इन्होंने बताया तो इसके अंदर रेवेन्यू आया था इनका 79 करोड़ 39 लाख का। टोटल रेवेन्यू इनका हो गया था करीब करीब 57 करोड़ 57 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब देखा जाए तो 57 लाख का एक क्वार्टर के अंदर। फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020, 2021, 2022 के मुकाबले देखा जाए तो करीब करीब 19 लाख से डायरेक्ट 2 करोड़ 91 लाख का हो गया। देखा जाए तो करीब करीब इनके प्रॉफिट के अंदर 4 से 5 गुना हमको इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। चलो आगे देखते हैं। और मेन इशू की बात करते हैं तो देखा जाए तो जो इशू लाने का है वही जनरल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस चाहिए। और एक इनको मैन्युफैक्चर यूनिट इनको मॉडर्नाइज करना है, एक्सपेंशन करना है अपने यूनिट के लिए। देखा जाए तो काम बात अच्छी है कि वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। फिलहाल हम डिटेल में बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ 28 नवंबर 2022 को आएगा, 30 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। और जो आईपीओ है करीब करीब 12 करोड़ 42 लाख का है। फेस वैल्यू 10 रुपये। आईपीओ प्राइस देखा जाए तो 45 रुपये है। और लॉट साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 3000 शेयर्स का है, क्योंकि एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3000 शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रेडिंग जो होती है लॉट के अंदर ही जो होती है। एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स आप एक लॉट ले सकते हो, एक लॉट सेल कर सकते हो और एक लॉट ही के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिलहाल देखा जाए तो पूरा की पूरा 12 करोड़ 42 लाख इसमें फ्रेश इशू है। और हम बात कर रहे हैं लिस्टिंग की तो देखा जाए तो बीएससी पे नहीं है, एनएससी पे लिस्ट हो रही है। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। और जो कोटा रखा गया है 50% रिटेल का सिर्फ रखा गया है इसके अंदर। ये भी ध्यान देने की चाहिए, रिटेल शेयर ऑफर 50% ऑफ द नेट ऑफ़र। इसमें किसी का कोटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50% इसके अंदर कोटा रखा गया है रिटेल के लिए। फिलहाल हम बात करते हैं इसके टेंटेटिव टाइम टेबल की। देखा जाए तो 28 नवंबर को आएगा, 30 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की डेट जो रखी गई है 5 दिसंबर की। इनिशियल रिफंड 6 दिसंबर का, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और देखा जाए तो डिमेट अकाउंट में 7 तारीख को आ जाएगा। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो 8 दिसंबर 2022 को इसकी लिस्टिंग है। फिलहाल देखते हैं लिस्टिंग दिन क्या होता है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। और हम लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम इसके अंदर 3000 लॉट ले सकते हैं। 3000 शेयर्स ले सकते हैं। एक लॉट जो रखा गया है इसके अंदर 3000 शेयर्स का रखा गया है। और मिनिमम अमाउंट 1,35,000 रुपये हो रही है। तो आपको कम से कम एक लॉट लेने के लिए 3000, रिटेल के लिए 1,35,000 रुपये आपको देना होगा। 1,35,000 रुपया एक लॉट के लिए देना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिटेल के लिए ही 50% कोटा रखा गया है। ये पहला शेयर सामने ऐसा आ रहा है जिसके अंदर जो कोटा रखा गया है सिर्फ और सिर्फ रिटेल के लिए रखा गया है। फिलहाल देख लेते हैं इसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। 99.98% जो होल्डिंग है इसके अंदर प्रमोटर्स की है। आईपीओ आने के बाद 73% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी। फिलहाल देख लेते हैं, जैसा भी रहा वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबाओ, तो नई नई वीडियोज़ नई नई नॉलेज आपको टाइम टू मिलती रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।